वेलकम बैक अगेन गाइस। तो आज मैं गॉडेस ब्लेस यू फ्रॉम डेथ सीरीज के एपिसोड 4 की एक्सप्लेनेशन लेकर आई हूँ। तो पिछले पार्ट में हमने देखा था कि थूप को मॉल के उस क्राइम सीन पर दोबारा वो सफेद आंखों वाली चुड़ैल नजर आने लगती है। इस वजह से वो बहुत ज्यादा डर जाता है। ये देखते ही सिंघा तुरंत उसे होश में लेकर आता है और थूप सिंघा के गले लग जाता है। इस एपिसोड की शुरुआत यहीं से होती है। तो सिंघा थूप को संभालता है, उसे बोलता है कि घबराने की बात नहीं है, वो है उसके साथ। सिंघा का जूनियर सिंघा से कहता है कि वो बाकी सबको पुलिस स्टेशन लेकर जा रहा है और उन्हें भी चलना चाहिए क्योंकि अब थूप ठीक ही होगा। मगर सिंघा को लगा कि जूनियर गलत समझ रहा है। वो तुरंत सफाई देता है, मगर जूनियर ने तो ऐसा कुछ भी नहीं बोला था। वहां से वापस आते वक्त सिंघा थूप से पूछता है कि इस बार उसने क्या देखा, क्योंकि पहले से वो इस बार ज्यादा डरा हुआ लग रहा था। थूप उसे बताता है कि उसने दोबारा उस फटे मुंह वाली चुड़ैल को देखा और वो पुड़िया उसे दिखाता है जिसमें चमकीले पत्थर के बने डॉल्स थे। सिंघा ये देखकर उस पर गुस्सा करता है कि वो क्राइम सीन पर से कुछ भी उठाकर नहीं ला सकता, मगर थूप सफाई देता है कि उसे लगा ये उन यूट्यूबर्स का होगा। फिर वो चुड़ैल के बारे में बताता है कि इस बार वो ज्यादा गुस्से में थी। वो शायद इस बात से खुश नहीं है कि किसी को ये डॉल्स मिल गए हैं। ऐसा लगता है कि वो यहाँ किसी से बदला लेने आई है, किसी के ऑर्डर को फॉलो कर रही है, जैसे किसी ने काला जादू किया होगा और इस आत्मा को किसी को नुकसान पहुँचाने के लिए भेजा होगा। मगर सिंघा को थूप की बातों पर बिलीव नहीं होता। अगली सुबह सिंघा जब नींद से जागता है तो वो थूप को पूजा करते देखता है। थूप सिंघा को भी प्रे करने के लिए कहता है ताकि कल जो बुरी चीजों को उन्होंने हाथ लगाया था वो सब कर्ज उतर जाए। सिंघा कहता है कि प्रेयर वगैरह दिल से आते हैं, किसी के कहने पर नहीं, और भगवान की मूर्ति उसकी माँ ने गिफ्ट किए थे, तो बस इसीलिए वो उनकी रिस्पेक्ट करता है। लेकिन थूप के ज्ञान की बातों के बाद सिंघा मान जाता है। फिर थूप उसे एक अंगूठी पहनने के लिए देता है, मगर सिंघा देखता है कि सेम अंगूठी थूप ने भी पहनी है, तो क्या ये कपल रिंग है? थूप उसे समझाता है कि ये मॉन्क के पास से लेकर आया है वो, ताकि कोई भी बुरी शक्ति उन्हें नुकसान ना पहुंचा सके, और सब इस अंगूठी के बारे में जानते हैं, तो कपल रिंग कहना गलत है। फिर वो खुद ही सिंघा को अंगूठी पहना देता है। सिंघा उसे ब्रेकफास्ट करने के लिए कहता है और किचन में जाता है, मगर थूप कहता है कि उसने तो पूजा सामग्री लेने में अपने पैसे खर्च कर दिए, तो ब्रेकफास्ट खरीदने के पैसे बचे ही नहीं, इसीलिए सिंघा कुछ भी सूखा खा ले। तभी किंग उनके घर पहुंच जाता है। सिंघा उसे देखते ही बहुत नाराज होता है। उसे बोलता है कि मेरे घर में कैसे आए? किंग जवाब देता है कि जैसे वो पहले हमेशा आया करता था। लेकिन थूप को उसकी ये बात थोड़ी वियर्ड लगी। किंग सिंघा से कहता है कि उसने कल आउटसाइडर को क्राइम स्पॉट पर घुसने दिया, और इतना ही नहीं, कैमरे के सामने सस्पेक्ट को हक कर रहा है। ये कैसी हरकत है? सिंघा उसे बोलता है कि थूप सस्पेक्ट नहीं, विटनेस है, और उसे बचाने के लिए वो कुछ भी करेगा। किंग उसके साथ ज्यादा बहस नहीं करता और केस जल्दी सॉल्व करने के लिए कहकर वापस चला जाता है। सिंघा थूप को लेकर पुलिस स्टेशन आता है, मगर कार में ही थूप सिंघा से पूछता है कि स्पेयर की वो कहाँ छुपाता है और किंग को कैसे मिल गए। सिंघा उसे बोलता है कि इस बारे में तुम मत सोचो, और मेरे पीठ पीछे अगर तुम कुछ प्लान कर रहे हो तो मत करो, क्योंकि अगर पकड़े गए तो मैं सच में तुम्हें घर में लॉक कर दूंगा। तो उसकी बातों से मुंह फुला लेता है और कहता है कि वो कुछ भी प्लान नहीं कर रहा और ना ही किसी पर अपना हक जता रहा है जो ऑलरेडी किसी और का है। और वो सीधे सिंघा से कहता है कि किंग अगर उसका बॉयफ्रेंड है तो वो उनके बीच में नहीं आएगा। लेकिन सिंघा कहता है कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, किंग उसका कोई नहीं है और अभी वो सिंगल है। फिर वो सामान निकालने के लिए पीछे मुड़ता है और थूप के करीब आ जाता है, मगर तुरंत फिर दूर हट जाता है और बोलने लगता है कि वो थूप के साथ कुछ भी नहीं करने वाला ऐसा वैसा। वो जिसे पसंद करेगा वो ब्रेव होगा, ना ही अंधविश्वास की बातों पर यकीन करेगा। इसके बाद उन यूट्यूबर्स से पूछताछ की जाती है। सिंघा वो चमकीले पत्थर से बना डॉल्स सभी के सामने रखता है और सबको सच बताने के लिए कहता है। लड़के बताते हैं कि उन्होंने एक भूतनी को देखा, पर ये डॉल उनके नहीं है।
पूछताछ के बाद फॉर्मेलिटीज पूरी करके किंग सबको जाने के लिए कह देता है और सिंघा से कहता है कि अभी तक उसके केस में थोड़ा सा भी प्रोग्रेस नहीं हुआ है, तो बेहतर होगा वो उसके प्लान पर काम करे। मगर सिंघा कहता है कि पिछली बार की तरह, ताकि तुम अपना अच्छा इमेज बना लो और मैं बुरा बन जाऊं। किंग उसे समझाने की कोशिश करता है कि वो दोनों अच्छे पार्टनर्स हैं, मगर सिंघा का भरोसा उस पर से पूरी तरह से उठ चुका था। सिंघा फिर केस की डिटेल्स देखता है और विक्टिम के घर में से उसे कुछ क्लू नजर आते हैं। वो थूप को बताता है कि 2 विक्टिम के घर में सेम प्रेयर के बुक मिले हैं, जिसे एक ओल्ड योगा सेंटर प्रोवाइड करता है, और वो मिट्टी के डॉल्स भी कोई सामान वगैरह ही प्रोवाइड करता है, तो उस योगा सेंटर से कुछ पता चल सकता है। वहीं दूसरी तरफ डारिन से को ड्रिंक बना कर देता है ताकि उसका हैंगओवर उतर जाए। पिछली रात नशे की हालत में वो उसके घर में ही सो गया था। डारिन उसे बोलता है कि तुम हर बार घूम फिर कर लास्ट में यहीं आ जाते हो, पर से को तो याद ही नहीं कि वो वहाँ कल कब आया। एक्चुअली में इससे पहले इतना ज़्यादा उसने कभी नहीं पी थी, पर कल कुछ नया ट्राई कर रहा था वो कहते हैं ना, अगर सेम चीज़ करते रहो तो फन नहीं होता, इसीलिए उसने कुछ ज़्यादा ही पी ली थी। डारिन क्यूरियस हो जाता है कि आखिर कौन है वो जिसके साथ से इतना कंफर्टेबल हो गया, क्योंकि उसके साथ तो वो ऐसा कभी नहीं पीता था। मगर से उसे कुछ भी नहीं बताता और डारिन नाराज हो जाता है। तभी से को उसी पर्सन का मैसेज आता है। वो दोबारा मिलने के बारे में पूछता है। इधर थूप और सिंघा उसी ओल्ड योगा सेंटर में पहुंच जाते हैं और वहां उस डॉल के बारे में जानने की कोशिश करते हैं, मगर उन्हें पता चलता है कि अब वहां ऐसा कुछ भी नहीं होता। वापस आने के बाद जूनियर सिंघा को अपने रिपोर्ट दिखाता है कि विक्टिम को उस योगा सेंटर में या उसके आसपास गायब होने से पहले देखा गया था। थूप को याद आता है कि योगा सेंटर में आदमी ने बताया था कि हर एक डॉल हर एक पर्सन को बिलोंग करता है, तो ऐसा हो सकता है कि सबकी डेट ऑफ बर्थ अलग हो। सिंघा तुरंत इसे क्रॉस चेक करता है और बिल्कुल वैसा ही होता है। इतना पता चलने के बाद सिंघा को केस थोड़ा आगे बढ़ता हुआ दिखाई देता है और ये थूप की हेल्प के बिना नहीं हो पाता, इसीलिए वो उसे थैंक्स बोलता है। तभी किंग अपने जूनियर के साथ वहां आता है। जूनियर सिंघा को एक फाइल देता है और बताता है कि 2015 में जो सेम केस हुए थे, सस्पेक्ट के बारे में पता चला है, तो वो उनसे बातचीत कर सकते हैं। सिंघा अकेले वहां जाने के लिए तैयार हो जाता है, मगर किंग कहता है कि तुम थूप को क्रिमिनल के पास लेकर जाओगे। थूप खुद ही सिंघा से कह देता है कि वो घर में रुकेगा ताकि सिंघा कंफर्टेबली काम कर सके। सिंघा उसे स्पेयर की के बारे में बता देता है ताकि किंग भी सुने कि इस बारे में सिर्फ उसे ही नहीं पता है। किंग फिर सिंघा को याद दिलाता है कि वो दोनों पहले कितने अच्छे से साथ थे और अब उसे दोबारा पाने के लिए वो कुछ भी कर सकता है। उसे विश्वास दिलाएगा कि वो कितना बदल चुका है, मगर सिंघा तो सिंघा है। तभी से सिंघा से बात करने आता है। दोनों अकेले में जाते हैं और से अपनी समस्या उसे बताता है कि वो मूव ऑन करना चाह रहा है। वो एक न्यू पर्सन से मिला है और डारिन जो कि इसकी एक्स है, वो हर चीज उसके साथ ही करता है, तो समझ नहीं पा रहा कि वो क्या करे, किसी को हर्ट भी नहीं करना चाहता। सिंघा उसे समझाता है कि वो बस डारिन और उसे खुश देखना चाहता है। तो सोचे वो कि किसके साथ वो खुश है, मूव ऑन तो वैसे भी उससे नहीं हो पा रहा। तभी से की नजर सिंघा की अंगूठी पर जाती है। सिंघा बताता है कि थूप ने दिया है। वो बिलीव करता है कि इससे बुरी शक्तियां हमें नुकसान नहीं पहुंचाएंगी। से उसे किंग के बारे में कहता है कि जाहिर सी बात है वो क्यों वापस आया है, तो क्या सिंघा उसे चांस देगा, लेकिन सिंघा साफ इनकार कर देता है और फिर से उसे थूप के बारे में सोचने के लिए कहता है। इसके बाद सिंघा किंग के साथ उस क्रिमिनल से मिलने जाता है, उससे पूछताछ करता है, पर क्रिमिनल कहता है कि उसने वो क्राइम नहीं किया है और वो कितनी बार पुलिस को ये बात बता चुका है। सिंघा उसे समझाता है कि उसे पता है, मगर सेम तरह से क्राइम अभी भी हुए हैं, तो उस टाइम हुआ क्या था उसे फिर से बताए ताकि वो कुछ पता कर सके। क्रिमिनल बताता है कि उस शाम वो और उसके पिता मछली पकड़ने नहीं गए थे, मगर किसी ने बताया कि उनका जाल फंसा हुआ है, इसीलिए वो नदी की तरफ जा रहा था। तभी एक पेड़ के नीचे उसे कुछ लाइट दिखे और पास जाकर उसने अपनी लाइफ की सबसे डरावनी चीज देखी। कोई लाल कपड़े पहना आदमी पूजा कर रहा था और लाशों को पेड़ पर लटका रहा था।
पर अगले दिन पुलिस ने उसे अरेस्ट कर लिया और इल्जाम लगाया कि जिस रस्सी से विक्टिम को लटकाया गया था उसमें उसके ब्लड के डीएनए मैच हो रहे हैं। सिंघा उसकी कहानी सुनकर सोच में पड़ जाता है, पर तब तक मीटिंग का टाइम खत्म हो चुका था। इधर फोरेंसिक लैब में डारिन को उस चमकीले पत्थर के डोल में एक बाल नजर आता है। वो से को भी उसे दिखाता है और तुरंत कोवर्कर को टेस्ट करने के लिए दे देता है, मगर अचानक से उसे अजीब महसूस होने लगता है और बगल में लेटी हुई लाश उसे वही फटे मुंह वाली चुड़ैल जैसी दिखाई देती है और बार बार उसे महसूस होता है कि वो कोई उसे देख रहा है। वो काफी घबरा जाता है और से को पकड़ लेता है। दूसरी तरफ सिंघा थूप को कॉल करके केस के बारे में बताता है कि उस क्रिमिनल ने बताया कि 2015 में जिस तरह के इंसिडेंट हुए थे वो एक स्पेशल रात थी, मतलब उस रात के बारे में उसे कोई भी जानकारी है तो बताए उसे। थूप बताता है कि मॉन्क से सुना था उसने इस बारे में। फिर सिंघा उसे वेट करने से मना करता है क्योंकि वो रात में लेट आने वाला था। इधर शाम को से मिलने उसका न्यू बॉयफ्रेंड आता है, मगर डारिन उन्हें देख लेता है और उनके पास आकर कहता है कि वो से का एक्स है, मगर से को उसका बिहेवियर पसंद नहीं आता। लड़के के जाते ही वो डारिन को डांटता है कि उनके बीच कुछ भी नहीं है, वो जस्ट बेड पार्टनर्स हैं, तो उसे जेलस होने का कोई राइट नहीं है और वो वहाँ से चला जाता है। कुछ घंटों बाद डारिन को बाल के डीएनए रिपोर्ट मिलते हैं। वो इस बारे में से को बताने के लिए कॉल करता है, पर वो तो कॉल रिसीव ही नहीं करता। डारिन उसे वॉइस मैसेज भेज देता है और सिंघा के घर के लिए निकल जाता है, लेकिन पार्किंग एरिया में आते ही उसका फोन बजता है। कॉल रिसीव करने पर उधर से बहुत ही भद्दी आवाज आती है। डर के मारे डारिन के हाथ से फोन छूट जाता है। वो उसे उठाने के लिए जाता है तो एक काला हाथ उसे दबोच लेता है। डारिन दौड़कर कार में बैठने के लिए जाता है, मगर कार के डोर अपने आप खुलने लगते हैं और उसे अपने पीछे वही सफेद आंखों वाली और फटे मुंह वाली चुड़ैल नजर आती है जो उस पर चिल्लाती है। डारिन डर के मारे भागता है और एक कार उसे उड़ा देती है। दूसरी तरफ थूप सिंघा के घर में साफ सफाई करने बैठ जाता है और कुछ पुराने फोटोज उसके हाथ लगते हैं जिसमें किंग और सिंघा के स्वीट मोमेंट कैद थे। थूप उसे देखकर रोने लगता है। तभी भगवान के सामने रखा अगरबत्ती का पॉट नीचे गिर जाता है। थूप को कुछ बुरा होने का अंदेशा हो जाता है और ऐसा ही था, क्योंकि सिंघा जैसे ही पुलिस स्टेशन से बाहर आता है लोहे का टावर उसके ऊपर गिरने वाला होता है। तभी थूप वहां पहुंच जाता है और उसे बचा लेता है, मगर कुछ मलबे उसके सर पर गिर जाते हैं और वो बेहोश हो जाता है। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं एंड हो जाता है। तो वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। पसंद आया हो तो लाइक शेयर करें और मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच गाइस फॉर वाचिंग द वीडियो।